ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन 30 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखती है वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाशूनी है। प्रश्न: संगम युग पर कौन सी आशा रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी? उत्तर: हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आशा हो, इसी आशा से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएगी। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। गीत: तुम्हें हो माता, तुम्हें पिता हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अर्थात आत्माओं प्रति परमपिता परमात्मा यह समझा रही है, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रही है। वह लोग आशीर्वाद देती है, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देती है, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होगी सुख देने वाली होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रही है। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेगी। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती कामना नहीं रखना है। पेट तो एक पाप रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रखना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? यह 5 विकार है। यह दान में देने हेतु ग्रहचारी छूट जाए और तुम हुलकला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न हुलकला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों, आशा कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आशा नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से ही बच्चों को शतप्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आशा रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। आशा सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे। किसको भी कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कतरी चलना यह सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं। कहते हैं इसने सुर दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेगी तो श्रेष्ठ नहीं बनेगी। बच्चों को उस से उस बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गई है। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते शतप्रधान से तमोप्रधान बन पड़ी हो। तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान कहती है बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मौत अन्न को दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे। अब रावण की मौत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हो कि बाप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी है।
निर्विकारी होने से सुख की सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं सुननी है। अपना धंधा धुरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत सुर बीख काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो। हम याद की यात्रा से पूरे शतुप्रधान बन जाएगी। 63 जन्म पाप किए हैं वह याद से ही खलास होगी। अब निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही शतप्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रही है। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थे, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, तो कोई भी आस नहीं रखनी है। यह सब सी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आशा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएगी। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है। सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय है राहु की दशा और फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्म का सुख रहता है। त्रेता में है सुख की दशा। जितना जो याद करेगी बहुत याद करेगी तो बृहस्पति की दशा होगी। यहाँ भी समझा दिया है अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप की याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रही हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंशमति स्वगति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएगी, पवित्र बन जाएगी। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ को भी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते हैं आयुष्मान भव संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है जुगबल से पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होगी, वहाँ है ही जुगबल। ड्रामा में नोंद है सतयुग में सब जुगी है। कृष्ण को जुगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण जुग में रहती है, वह तो पूरा पवित्र जुगी है। ईश्वर ने सबको जुगेश्वर बनाया है तो भविष्य में जुगी रहती है। बाप ने जुगी बनाया है, जुगियों को आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु श्रुति होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाया, जुग सिखा कर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है जुगी। जुगी अथवा ऋषि पवित्र होती है। तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि, राजयुग सीख रही हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आशा नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कतरी चलानी पड़े। देव अभिमानी काम कतरी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कतरी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। आत्माओं से बाप कहते हैं अब यह काम कतरी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारी सब दुख दूर हो जाएगी। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देती है, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवास है, माया भी जाता है। सुदामा ने 2 संपत्ति साबल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देती है, यह भी समझते हैं। अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करो, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो,
बोर्ड पर लिख दो, बहनों भाइयों, 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम एक सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उसको दो बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेने आए हूँ। बेहद का बाप के कहते हैं माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्ट प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेगी। अब में संगम, अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी शतुप्रधान थे, अब तमोप्रधान बनी हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेगी। अक्षर ही दो है, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। इस याद से ही खुशी में रहेगी। इस शीशी दुनिया में कोई भी प्रकार की आस नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए, वह तो मरने के बाद करती है स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएगी, पुतेंगी नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएगी, वह है युद्ध, संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त से टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, शहीद थोड़े ही रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, यह दोनों अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। यह सब मरे हुई है, आपस में यही बातें करती रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगी, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगी। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेगी। चक्र भी याद रखना है, बाप ने हमें रसता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि जार को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा है, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से ही वर्षा के हकदार बन जाती है। यह राजयुग है, बाप को याद करते हैं। बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बनते हैं, फिर नरवासिक बनते हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाबा को याद से, बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको जोग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण ही रास ऋषि हमेशा प्रवृत्त होती है। बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेती है। अब थोड़े ही विकार के लिए आशा रखनी है, यह सी आशा है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होती ही याद कर सकती है। बाप को भी बच्चे प्यारे होती है। बाबा को कितने बजे बच्चों को पत्र आदि लिखती पड़ती है। शिव बाबा बातें हैं, तुम भी पत्र लिखती हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई भी छूना नहीं हो। प्रकृति भी पावन बनती है, तुम जानते हो। सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाती है, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी जोग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस कलयुग की दुनिया में कोई भी उल्टी आशा नहीं रखनी है। संपूर्ण शतुप्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। नंबर 2, पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आशा रखनी है। अंतमति स्वगति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाला सहयोगी भव।
जैसे शरीर और आत्मा का सब जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है। जैसे बाप को याद बुद्धि से अलग न हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे, इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन: समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। ओम शांति।